वेलकम बच्चों, लेट अस डिस्कस अबाउट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर, दैट इज द थर्ड चैप्टर। ठीक है, तो अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है कि यू मस्ट बी फेमिलियर विद फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। कौन कौन सी जी? बाबा, ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल, सुने होगे। ठीक है, तो दूसरा क्या है? मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। ठीक, अब आंसर द फॉलोइंग, विच पार्ट्स ऑफ ब्लैक शीप हैव वूल। ब्लैक शीप का कौन सा पार्ट वूल की होता है, बोलिए। ठीक है, विच पार्ट ऑफ ब्लैक शीप हैव वूल। ब्लैक शीप का कौन सा पार्ट वूल होता है? दैट इज द फ्लीस या हेयर्स। ठीक है, तो ये क्या है? हेयर्स, हेयर्स, और इसी को कहते हैं फ्लीस ऑफ शीप, शीप इज वूल। ठीक है, ये चीज होती है। सेकंड हम बात कर रहे हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय व्हाइट फ्लीस ऑफ द लैम्ब। ठीक है, व्हाइट फ्लीस का मतलब क्या है? जो ये कह रहे हैं व्हाइट फ्लीस वाज व्हाइट एज स्नो। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? इट इज द व्हाइट फ्लीस मीन्स, व्हाइट फ्लीस मीन्स क्या? ठीक है, व्हाइट ऊली कवरिंग मीन्स व्हाइट ऊली कवरिंग, कवरिंग ऑफ हेयर्स। ठीक है, जो बाल होते हैं उसके व्हाइट कलर के होते हैं, वही चीज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द सिल्क, सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द सिल्क वॉर्म इज ए कैटरपिलर, सेकेंड है लार्वा। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या करेक्ट ऑप्शन है इसका? दैट ये इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। सिल्क वॉर्म इज ए कैटरपिलर एज वेल एज लार्वा। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? ए एंड बी बोथ, कैटरपिलर, पिलर एंड लार्वा बोथ, बोथ। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड ऊल, कि कौन सा एनिमल उसमें से ऊल नहीं देता है? कौन कौन से ऑप्शन है? याक है, कैमल है, गोट है, ऊली डॉग है। ठीक है, इसमें यहां पे कहा गया कि ऊली डॉग है। बच्चों ध्यान दीजिए, ऊली डॉग जरूरी नहीं है कि जैसे कहें कि पीटर इंग्लैंड कहाँ की कंपनी है? इंग्लैंड की नहीं, इंडिया की है। ठीक, इसी तरह से ऊली डॉग मतलब ये नहीं कि ऊल देता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम कहेंगे कि ऊली डॉग, कैमल के हेयर्स भी ऊल की तरह से यूज होते हैं, याक के भी और गोट के भी। ठीक है, केवल ऊली डॉग जो है उसके हेयर्स यूज नहीं होते हैं। आंसर क्या हो गया? फोर्थ इज ऊली डॉग, डॉग। ठीक, नेक्स्ट फोर्थ वन इज, विच इज मीन्ड बाय फॉलोइंग टर्म, rearing, shearing and sericulture। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि what is meant by following terms। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? ठीक, फर्स्ट है rearing, rearing क्या चीज है? सेकंड है shearing, shearing क्या है? और थर्ड थिंग इज सेरिकल्चर। ठीक, सेरिकल्चर। बच्चों ये जान लीजिए, रेयरिंग मतलब भेड़ों का पालन पोषण, उनकी केयरिंग, उनकी फीडिंग और उनका मेडिकेशन भी। बीमार पड़ जाए तो उनको दवा भी देनी है। ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ ऊल। ठीक है, पर्पज क्या है? हाँ, ऊल। तो रेयरिंग क्या, किसी के लिए भी, किसी भी एनिमल के लिए हम सब यूज कर सकते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ, इट इज द
इट इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग, पहली चीज है रखना, कीपिंग, फीडिंग उनको खाना खिलाना, और क्या है, और उनका क्या, ब्रीडिंग, BREEDING, ब्रीडिंग मतलब उनका प्रजनन, मतलब उनकी प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी अरेंजमेंट कर देना, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर, किसके लिए जी, प्रोवाइडिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर टू सम स्पेशल, और ये एनिमल्स स्पेशल यूजफुल एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ट्रीटमेंट टू सम स्पेशल यूजफुल एनिमल्स, ठीक है, स्पेशल यूजफुल एनिमल्स फॉर आवर पर्पस बच्चों कुछ भी हो सकता है, जैसे भेड़ों से हमें ऊन लेना है, गायों को रखते हैं तो क्या है, गायों से हमें दूध लेना है, या घोड़ों को हमें दूसरे पर्पस के लिए यूज करना है, एंड सो ऑन, ठीक है, यही चीज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या, शेयरिंग, ये शेयरिंग इधर लिखते हैं, है ना, शेयरिंग का क्या है, ये स्पेशली भेड़ों से रिलेटेड टर्म है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीस ऑफ शीप अलोंग विद थिन लेयर ऑफ स्किन। इट इज द प्रोसेस ऑफ removing fleece of sheep along with thin skin, ठीक है, along with thin layer of skin, ठीक। It is a process of removing fleece or sheep along with thin layer of skin for wool, या to get wool कर देते हैं, to get wool, ठीक है, ऊन के लिए। अब बच्चों ये तो यहां कर दे रहे हैं ना, सेरिकल्चर इधर, हाँ, सेरिकल्चर क्या है, ये सेरिकल्चर मेनली रेशम कीड़ा पालन, ठीक है। तो इट इज ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ रास। अब बच्चों देखते हैं सेरिकल्चर क्या है। इट इज द सेरिकल्चर मतलब रेशम कीड़ा पालन, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, ठीक, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क by rearing of silk worm, ठीक है, सिल्क वॉर्म की तरह से। इज दैट क्लियर? तो ये चीज हो गई। तो बच्चों अब ये हो गया, ठीक। तो अब देखते हैं जी, अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि गिवन बिलो इज ए सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर मिसिंग स्टेप्स एट देम। कौन कौन से स्टेप्स मिसिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला स्टेप क्या है, शेयरिंग, फिर डैश, यहां बोला 2 होने चाहिए, सॉरी 1, उसके बाद सॉर्टिंग,
और डैश डैश फिर 3 होना चाहिए, 1 2 और ये 3। तो यहाँ बच्चों ये जान लीजिए इसका प्रोसेस पूरा सीक्वेंस क्या है। जो ऊल गेन करने का पहला स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप्स इसके लिए देते हैं जी। पहला शेयरिंग, दूसरा स्कोरिंग, तीसरा सॉर्टिंग, चौथा क्या हो गया, पिकिंग आउट बर्ड्स, ठीक। और नेक्स्ट है कलरिंग एंड रोलिंग, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है, मेक स्केचेस ऑफ 2 स्टेजेस इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, कोई भी स्टेप्स बना लीजिए, मैं तो कहूंगा पूरा साइकिल बनाइए। ठीक है, अब नेक्स्ट है आउट ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप सब खुद करिए, फिगर बनाइए। ठीक है, तो अब यह है आउट ऑफ फॉलोइंग विच आर द 2 टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। तो यहाँ पे क्या कौन कौन से हैं स्टेप्स, ये इससे क्या है तो ये देखते हैं। पहले देख लीजिए, एक तो सेरिकल्चर, ये क्या है, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक, और दूसरा बच्चों इसमें क्या है, मोरिकल्चर। सिल्क वर्म खाता क्या है, शहतूत की पत्ती। ठीक है, इनको मलबरी लीव्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अब ये है, ये इसका क्या, मोरिकल्चर। सेकंड इज द मोरिकल्चर। ठीक है, ये क्या है कि मलबरी, ये प्लांट्स लगाने का। ठीक है, बेरी ट्रीज। ठीक, शहतूत बोलते हैं इसको, शहतूत। ये बच्चों देखिएगा पंजाब साइड वगैरह में या गांव देहात में आपको मिल जाएगा पेड़ ऐसा। ठीक है, तो हो गया। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि मैच द फॉलोइंग वर्ड्स, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के। कॉलम 1 मैंने लिख दिया है और कॉलम 2 का देखना है। स्कोरिंग क्या चीज है, स्कोरिंग इज द क्लीनिंग ऑफ द शियर्ड स्किन, जो स्किन उतारी गई मतलब फ्लीस निकाला गया उसकी सफाई। ठीक है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्लीनिंग ऑफ शियर्ड स्किन, क्लीनिंग ऑफ शियर्ड स्किन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मलबरी लीव्स क्या है, दीज आर द फूड ऑफ, मतलब शहतूत की पत्तियां किसकी कौन यूज करता है, सिल्क वॉर्म करता है। तो फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, सी क्या हो गया जी, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, सी हो गया। और इसके बाद क्या है, याक का, याक क्या हो गया, याक एक ऊल यील्डिंग एनिमल हो गया जी, बी ऊल यील्डिंग एनिमल। और फिर बी के बाद ये नेक्स्ट क्या, कोकून इज द यील्ड्स सिल्क फाइबर। ठीक है, यील्ड्स सिल्क फाइबर।
ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये एक क्रॉसवर्ड है और इसमें आपको हिंट्स के अकॉर्डिंग क्या है आंसर लिखना क्या होगा। ठीक, ये ध्यान दीजिए, ये डाउन हो गया, ये डाउन, डाउन में 1D का क्या है, 2D का क्या है और 3D का क्या है, हिंट की बात। और ये हॉरिजॉन्टल दूसरा क्या है, अक्रॉस बोल रहे हैं, अक्रॉस। अक्रॉस में क्या है, कौन कौन सा है, 1A है, 1A है फर्स्ट, सेकेंड है 2A और फिर 3A। ठीक, ये 3 चीजें हैं। अब पहला क्या है, डाउन की बात करते हैं, ये वाला डाउन। इसमें क्या लिखोगे कि ये थॉरो वॉशिंग, फर्स्ट हिंट क्या है, थॉरो वॉशिंग। थॉरो वॉशिंग का क्या हो जाएगा जी, ये 1D, सॉरी 1D किधर है, ये है थॉरो वॉशिंग। थॉरो वॉशिंग का क्या बोलते हैं, स्कोर, SCOUR। तो क्या हो गया जी, इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, SCOUR, स्कोर हो गया। ठीक है, हाँ ठीक है, थॉरो वॉशिंग। ठीक, अब सेकंड 2D की बात करते हैं। 2D में क्या है, क्या चीज लिखा है, हिंट दिया है, एनिमल फाइबर। एनिमल फाइबर 4 वर्ड्स का क्या होता है, एनिमल फाइबर को आप सिल्क भी कह सकते हैं या मेनली क्या ऊल पढ़ रहे हो ना, तो ऊल। तो 2D को यहां WOOL, ठीक, ऊल या सिल्क भी कह सकते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट बात करते हैं, लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइबर 3D। ये लॉन्ग थ्रेड लाइक फाइबर, तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको क्या कहते हैं, फाइबर, FIBRE। ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्या हो गया, FIBRE, फाइबर। क्लियर। नेक्स्ट अब क्या है, अक्रॉस की ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल में W, हाँ देख लेते हैं, कीप्स वार्म। तो बच्चों अब यहां पे हमारी प्रॉब्लम आ गई है ना, क्या प्रॉब्लम है कि कीप्स वार्म, गर्म करने के लिए ऊल का यूज करते हैं, WOOL। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या है, सिल्क रखते हैं, यहां पे क्या होना चाहिए था, L, सिल्क। तो अब यहां पे क्या है, WOOL। हमारे पजल के अनुसार यहां पे सिल्क ही आता है, ठीक है, आना चाहिए SILK। ठीक, ऊल हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या, कि हाँ इसमें कुछ नहीं है, इस बॉक्स में कुछ नहीं है। हाँ अब ये देखिए 2A की बात करते हैं। 2A का हिंट क्या दिया हुआ है, इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्कवॉर्म। सिल्कवॉर्म के द्वारा इसकी पत्तियां खाई जाती हैं। कौन सी चीज है, मलबरी। देखिए BR आ ही रहा है, तो MULBERRY, मलबेरी। ठीक, अब नेक्स्ट और लास्ट हम बात करते हैं क्या, 3A का, हैचेस फ्रॉम एग ऑफ मोथ। तो ये क्या है, स्टेज है सिल्क के लिए, तो दैट इज कॉल्ड कैटरपिलर, PILLAR ना, PILLAR, इज दैट क्लियर। तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट, ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए। थैंक यू, हो गया पूरा ना, हाँ ठीक, थैंक यू।